सरल है। ये कहानी है एक भोला नाम के व्यक्ति की। कहते हैं ना, जैसा नाम वैसा काम। वो सही में बहुत ही भोला था बेचारा। कि एक तकलीफ़ थी कि वो जब भी खाता वहाँ ही लुढ़क जाता, और उस कारण उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। और बेचारा भूखा प्यासा भोला राम भटकते भटकते, हे भगवान, मुझे तो बहुत भूख लग रहा है। मुझे जो भी दिख रहा है ना, सब भोजन जैसे ही दिख रहे हैं। हे भगवान, मेरे लिए कुछ कर दे, कोई रास्ता दिखा दे, नहीं तो मैं पक्का मर जाऊंगा। मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व। लगता है किधर तो यज्ञ हो रहा है। यज्ञ के बाद जरूर भंडारा रहेगा, प्रसाद बांटा जाएगा। चलो, जिधर यज्ञ हो रहा है ना, उधर ही जाता हूँ। भर पेट खा लूंगा, भर पेट। जलेबी, रसगुल्ले, पूरी। अरे भैया, वो क्या है भैया? कौन है? आओ, ले लो प्रसाद। लगता है बहुत भूखा है, इन्हें भी दे दो प्रसाद। बैठिए बैठिए। कितना पूरी रखूं? एक 15 पूरी रख दो भैया, 15 पूरी रख दो। पूरी इतना सूखा क्यों है भैया? ये रसगुल्ला रखेगा यार, रसगुल्ला वो प्लेट में 4-5 रखो। ये क्या करता भैया जी? आप क्या काम करते हो? बस आश्रम में रहते हैं, सेवा करते हैं। आश्रम में रहते हो, सेवा करते हो? फिर भाई भोजन का क्या करते हो? आश्रम से मिल जाता है। हमारे जैसे कई सारे लोग हैं। कई सारे लोग हैं, आश्रम में रहता है। तो भोला राम सोचने लगा, अगर मुझे भी कुछ थोड़ी सेवा मिल जाएगी तो कितना अच्छा होगा, और खाने पीने का तो सवाल ही मिट जाएगा। भोजन के बाद भोला राम आश्रम के गुरुजी से मिलने को गया। बना लो गुरुजी, मुझे अपना चेला बना लो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है भोला राम। भोला राम। जैसे तुम्हारा नाम है वैसे तुम्हारा स्वभाव है। आज से तुम हमारे आश्रम में रह सकते हो और भगवान राम जी का नाम लेना और भगवान की सेवा करना। ठीक है। बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत धन्यवाद। अब भोला राम को आराम से खाने वाला आश्रम मिल गया। भोला राम छोटी मोटी सेवा करता था, लेकिन भरपेट प्रसाद खाता था। बट यहाँ भी संकट ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। और आज है एकादशी। अरे भैया, कोई सेवा नहीं कर रहा है, कोई दिख नहीं रहा है, कोई भोजन चूल्हा तो जला ही नहीं। क्या होगा? जय राम जी की जय। जय राम जी की, जय राम जी की। भैया, इधर आज कुछ हो नहीं रहा है, कोई भोजन नहीं बना रहा है, कुछ नहीं बना रहा है। आज तो सिर्फ राम नाम जप करना है। आज पूरे दिन उपवास है, क्योंकि आज एकादशी है। एकादशी? फिर प्रसाद क्या करेंगे भैया? प्रसाद तो कल मिलेगा, द्वादशी में। कल द्वादशी में? अरे भैया, राम नाम जपने होएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। मेरा राम नाम सत्य है, मेरे से होएगा। किधर है गुरुजी? गुरुजी, ये प्रभु जी बोल रहे हैं कि आज कुछ भोजन नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, एकादशी है। महाराज, मुझसे नहीं होएगा। तुम अपने सब सहेलों से करा लो एकादशी। मेरे से नहीं होएगा, मैं मर जाऊंगा। देखो भोला राम, तुमने जो सुना सही है। आज एकादशी का दिन है और आज कोई प्रसाद खाते नहीं है, ना कोई बनाते हैं। पर हाँ, एक चीज़ है, तुम भंडारे से लेकर कहीं दूर
नदी के किनारे बैठकर खा लेना और भगवान का भोग लगा के अर्पण करना। तो भोला राम धन्यवाद। भोला राम ये सुन के बहुत ही हर्ष उल्लासित हो गया। भोला राम बहुत खुश हो गया और भंडारे से 2 व्यक्तियों के लिए भोजन की सामग्री लेकर नदी के तट पर गया। नदी के किनारे बैठकर उसने भोजन बनाया और यद्यपि उसे याद आया, स्मरण हुआ कि उसके गुरु महाराज ने कहा है राम जी को भोग ज़रूर लगाना। तो देखते हैं राम जी को भोग कैसे वो अर्पण करता है। राम आइए राजा राम आइए, राम आइए राजा राम आइए राजा राम आइए, राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे। भगवान कहाँ गए भगवान? इस सोच में भोला राम तरबतर हो गया। उसके पश्चात उसने देखा कि भगवान तो आए ही नहीं। तो भोला राम ने बोला एकादशी है आज, मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा खाने में। भूल करो तग जोगी भोजन रूख सूख, एकादशी है आज मंदिर में बेटे रहोगे भूखे, क्योंकि राम आइए राजा राम आइए, राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस प्रकार सीताराम जी का आगमन हुआ। सियावर रामचंद्र की। बहुत सुंदर राम जी। भोला राम, तुम मुझे पुकार रहे थे, मैं तुम्हारे पुकारने पर आ गया। आ तो गए लेकिन इनको भी साथ में लेके आ गए। मैं तो सिर्फ 2 लोग के लिए सामान लेके आया। अभी ठीक है, आ गए, क्या करेंगे। बैठो बैठो बैठो, पहला मैं भोग लेके आता हूँ। ले लो अच्छे से ले लो। भोला राम, भोजन अत्यंत स्वादिष्ट बना है। कुछ नहीं, अच्छा लगा। अभी पक्का मेरे को आधा एकादशी तो तुम करा के ही रहोगे। ठीक है, फिर भी आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक विनती था राम जी, अगले एकादशी के लिए ना इतना परेशान मत करो, कृपया जल्दी आ जाना। जरूर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉल कर देना। डिजिटल इंडिया की जय। भोला राम भगवान श्री श्री सीताराम जी को भोजन परोस कर खुद ने भी उसका आस्वादन किया। उसने विचार किया कि अगले एकादशी को जब मैं आऊँगा तब 3 लोगों के लिए खाद्य सामग्री भंडार से लेके आऊँगा। भोला राम बेचारा इतना सरल था, इतना सीधा चरित्र था, वो आश्रम में जाके ये इस प्रसंग के बारे में किसी से भी चर्चा नहीं की। उसे लगा कि भगवान तो भावग्राही है, ऐसे ही आते होंगे। तो फिर अगले एकादशी को गुरुजी के सामने गया और कहा 3 लोगों के लिए सामग्री चाहिए गुरुदेव। राम जी की जय, राम जी की। महाराज आज एकादशी है, अपना वो सामान का, लेकिन है ना इस बार है ना मेरे को ना 3 लोग के लिए सामान चाहिए। 3 लोग के लिए। 3 लोग के लिए क्यों? वो उधर है ना वो 2-2 भगवान आते हैं। मेरा है ना पिछले बार तो आधा ही पेट भरा, तो इस बार ना 3 लोग के लिए दे दीजिए।
ठीक है भंडारे से ले लेना। तो महाराज को लगा भूखा रहेगा बेचारा, और उन्होंने अभित व्यंजन बनाए और उसे परोसा थाली में। और फिर से कैसे कहते हैं, बुलाइए सरलता से, राम आइए सीता राम आइए, राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए मेरे। तो आइए देखते हैं भोला राम की स्थिति क्या है। राम जी आप जल्दी आ गए। बोला राम, लेकिन आप कल से बहुत चिंतित दिख रहे हैं। अभी चिंतित तो होना ही पड़ेगा ना राम जी, आप पिछले बार उनको लेके आए, अभी ये कौन है साथ में? अरे ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। क्या लक्ष्मण? मेरा पेट का कौन देखेगा लक्ष्मण? अभी आ गए तो एक काम करो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये क्या ये राम जी ऐसा करते हैं? लेकिन एक बात है, बहुत सुंदर दिखते हैं, उनको देखते ही ना मन को कुछ तो अच्छा। ले लीजिए लीजिए लीजिए। ये भोजन तो कल से भी बड़ा स्वादिष्ट है। हाँ सच में आज का भोजन बहुत ही सुंदर है। अभी क्या, मेरे को ना दिक्कत नहीं है, मैं और भी अच्छा बना सकता हूँ, और भी ज्यादा बना सकता हूँ। एक बार अब आने से पहले ना बता दो कि कितने लोग आ रहे हैं, तो मेरे गुरुजी से ना उतना सामान लेके आके मैं बना दूंगा, कुछ दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन इस बार भी मेरा तो आधा पेट तो ठीक है, लेकिन आप बहुत सुंदर दिखते हैं राम जी, बहुत सुंदर दिखते हैं। बेचारा भोला राम इतनी सरल है, तो वो देखता है फिर से उसने कुछ बताया नहीं आश्रम में कि वो नदी के तट पर क्या लीलाएं हो रही थी। महाराज जी आज एकादशी हो अपना, देखिए ना इस बार है ना मेरे को ना 7 लोग के लिए सामान दे, 7 लोग के लिए। 60 लोगों के लिए? महाराज उधर ना बहुत सारे भगवान आ जाते, कुछ मेरे को मिलता ही नहीं है। ठीक है, तुम भंडारे से ले सकते हो। तो गुरुजी मन में शंका रखते हुए भोला राम के पीछे उसका पीछा करते हैं। और यद्यपि नदी के तट पर जब प्रेम से भोला राम फिर से पोटली खोलकर चूल्हा जलाकर प्रभु राम के लिए व्यंजन बनाने की कोशिश तो करता है, बट इतना थका। इस बार है ना मैं भोग बनाऊंगा ही नहीं, इस बार है ना पहला बुलाऊंगा, कितने लोग हैं ना वो हिसाब से बनाऊंगा। तो अभी मैं हम राम जी को बुलाएंगे। राम आइए राजा राम आइए, राम आइए सीता राम आइए, राम आइए लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, का भोग राम जी आप आ गए, लेकिन लेकर इधर एक मानव को साथ में लेके आ गए और आपके पीछे इतने सारे लोग आ गए। मैं भी चतुर इस बार, मैं कुछ नहीं बनाया, सब सामान इधर है। आपको क्या करना होगा मालूम?
और खाना होगा। मैं तो कुछ नहीं बनना। इतने लोग खाओगे तो मेरे को क्या मिलेगा? मैं तो बनाऊंगा ही नहीं। तुम किससे बात कर रहे हो भोला राम? प्रभु श्री राम से, उनके पत्नी सीता मैया, उनके भाई अनुज, और इस बार तो एक बंदर को भी लेके आ गए, बंदर को भी साथ में। हमें तो ना भगवान राम दिख रहे, ना उनके साथ कोई वानर। राम जी, ये क्या किया आपने? अभी तो आप इतने लोगों को पहला लेके आए, अभी मेरे गुरु महाराज को आप दिख नहीं रहे। अगले एकादशी को मैं सामान पूछूंगा तो देंगे भी नहीं। भोला राम, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे पास जो सरलता है, इन लोगों के पास जो सरलता है, वो तुम्हारे गुरुजी के पास नहीं है। महाराज, राम जी कह रहे कि वो आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि आपके अंदर सरलता नहीं है। हे भगवान, आप मुझे क्यों नहीं दिख रहे हो? तो इसके बाद पूर्ण शरणागति लेकर गुरु को भी भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन मिलते हैं। हे राम, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, नारायणम जानकी वल्लभम। वो भी अपने घर पर प्रेम से भगवान के लिए अलग अलग व्यंजन का भोग बनाकर उन्हें तुलसी पत्र के साथ ऑफर उनके चरणों में लगाकर हमें उन्हें महाप्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। सियावर